हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों से वीडियो बात करने वाले हैं यूपी के दंगल के बारे में कि इस बार दो लड़के क्या योगी पे भारी करने वाले हैं और क्या बीजेपी की इस बार योगी की खटाई पड़ती जा रही है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखिए। दोस्तों, बात करते हैं यूपी के दंगल के बारे में कि पीलीभीत वैसे ही खटाई में पड़ चुका था और जैसे ही अखिलेश और राहुल गांधी ने हाथ मिलाया, दो लड़के योगी पे भारी बताए जा रहे हैं। और यूपी में जो गठबंधन हुआ है इनका, इससे काफी सारी सीट बीजेपी की फंस चुकी है। सुल्तानपुर से भले मेनका गांधी की कगार पे है, पर देखा जाए तो इस बार का रायबरेली और अमेठी की जो हुंकार प्रियंका गांधी अखिलेश यादव भरते नजर आ रहे हैं। अगर ये दिग्गज सीटें बीजेपी के हाथ से चली गई तो इस बार योगी पे गाज गिरती नजर आ रही है। और इस बार वैसे ही एक हल्ला जोरों पे है कि मोदी जी और अमित शाह योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाने की कुछ बातें चल रही हैं। अब कितनी सच है कितनी झूठ है, केजरीवाल ने ये बात करके बवाल कर दिया है। पर इस बार का 2024 का इलेक्शन 2019 के इलेक्शन से काफी फेरबदल है, क्योंकि इस बार इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन हुआ है उससे काफी मजबूती देखी जा सकती है। योगी सरकार मोदी के भरोसे चल रही है और वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने राम मंदिर के साथ में देश का उद्धार कर दिया है। अगर यूपी में राम मंदिर के बावजूद भी योगी का सीटें चली जाती हैं हाथ से, तो इस बार कितनी गाज योगी सरकार पे गिरेगी ये तो बीजेपी जानती है। और इस बार मोदी जी को काफी नेताओं की क्लास लेनी पड़ सकती है। जतिन प्रसाद को पीलीभीत से उतार दिया है, वो सीट भी खटाई में पड़ती नजर आ रही है। योगी सरकार के कार्यों से जनता भले ही खुश हो, पर जो इंडिया गठबंधन का इस बार काफी देखा जाए तो जोर पकड़ता जा रहा है। अखिलेश यादव, राहुल गांधी पहले भी एक बार गठबंधन कर चुके थे पर किसी कारणवश वो कामयाब नहीं रहा। पर इस बार का इलेक्शन 400 के आंकड़ों के चक्कर में जनता ने क्या अपना मन बनाया है वो तो जनता बताएगी। पर इस बार मोदी और योगी की जोड़ी भी यूपी में शायद काम करती नजर नहीं आ रही। दो लड़के बताते हैं कि शायद राहुल और अखिलेश किसी पे भारी पड़े या ना पड़े, इस बार योगी पे भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। और यूपी में अच्छा खासा बुलबुला बना दिया है और अच्छी खासी सीट यूपी से वो मोदी जी के गढ़ से निकालने की तैयारी में। और मोदी जी ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया और योगी ने भी खूब प्रचार में दम लगा दिया है। उनके सारे मंत्री और मोदी जी एक ही बात कह रहे हैं कि इस बार बसपा सपा कांग्रेस सबका सुतड़ा साफ होगा। पर ग्राउंड जीरो पे दिखना तो चाहिए। रैलियों में अक्सर ये बयान दिए जाते हैं, कई बार ये सटीक विश्लेषण हो भी सकता है, पर इस बार चुनावी समीकरण जितना भी जमीन पर देखा जा रहा है कहीं से बीजेपी की 400 की हवा नहीं चल रही। हवा उतनी ही चल रही है जितनी मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया जा सके। ऐसी हवा अभी तक नहीं चली है कि प्रधानमंत्री 400 के आंकड़े को छू रहे हैं और सारी पार्टियों का सूत्रा साफ हो चुका है। पर कोई अपने बारे में कुछ भी कह सकता है, उसके जबान नहीं लगाई जा सकती। पर इस बार बीजेपी को मंथन ऐसा करना पड़ेगा कि शायद बीजेपी ने सोचा नहीं होगा। वो जिस तरीके से उनके मंत्री जनता के कामों को करते नहीं थे और मोदी जी के लिए सिर्फ गाल बजाते थे और हमेशा कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाते थे या अन्य पार्टी पर उंगली उठाते, अगर उन्होंने अपने ग्राउंडिंग जीरो पे वर्क किया होता और मोदी जी की बातों को माना होता, तो मोदी जी को उनके कार्य पे चलते गारंटी नहीं देनी पड़ती और मोदी जी को हर नेता के लिए गारंटी देनी पड़ रही है। क्योंकि मोदी जी ने जिस जिसकी प्रोफाइल पढ़ ली है उनको साफ समझ में आ चुका है कि इस बार इलेक्शन कैसे तैसे पार हो जाए, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मोदी जी ने बहुत मंत्रियों की लताड़ लगानी शुरू करी है। अब ये कितने मंत्री मोदी जी के 400 के आंकड़ों में पार होंगे ये तो कहना मुश्किल है। पर इस बार का समीकरण, इंडिया गठबंधन भले ही जीत के कगार पे ना पहुंचे, पर ऐसा समीकरण पैदा हो जाएगा कि मोदी जी सिर्फ अपनी सीट बचा पाएंगे और अपनी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। पर जो 400 के आंकड़े का सपना मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने या सारे मंत्रियों ने जो देखा है वो पूरा नहीं होगा। ये आप सोच लो, 4 जून के बावजूद भी रिजल्ट ज़्यादा चेंज नहीं होंगे। मोदी सरकार को आने से कोई नहीं रोक पा रहा, ये समीकरण दिखा रहा है। कुछ चैनल तो ऐसा दिखा रहे हैं कि देश में कुछ और है ही नहीं, उनके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मुद्दा यहाँ पे है कि उन नेताओं ने 400 के आंकड़ों को फेल कर दिया है जो सिर्फ मोदी जी के लिए बैठे थे कि मोदी जी आएंगे और हाथ हिलाएंगे। उन नेताओं ने पार्टी को खतरे में डाल दिया है और उन नेताओं को जनता जिताने के मूड में नहीं है, वरना 400 का आंकड़ा आराम से पार हो जाता। पर मोदी जी भी ये बात समझ चुके हैं, तो इसलिए अब बीजेपी सरकार दूर दूर तक 400 की बात नहीं करती।
वो सिर्फ जीतने की बात कर रही है, और जीतने के लिए मोदी जी को 280 सीटों के आसपास मिल जाएंगी। उनका प्रधानमंत्री बनना एक तरीके से तय है। पर विपक्ष इस बार तगड़ा उनको देखने को मिलेगा, और विपक्ष उनके सामने 5 साल अच्छी खासी पोजीशन लेके आएगा, ये क्लियर हो चुका है। और दो लड़कों का समीकरण शायद इस बार योगी सरकार को ले डूबेगा, और योगी सरकार के हाथ से पूरे उत्तर प्रदेश में से काफी सारी सीटें समाजवादी पार्टी का घेराव है। बीचों बीच मायावती भी कुछ पार्टियों में सीटें लेके जाएंगी, और ये तीनों का जो समीकरण अलग अलग फैल रहा है, ये बीजेपी के फेवर में नहीं है। तो बीजेपी को अपनी सीटें बचाने की जरूरत है, और 400 की बजाय प्रधानमंत्री की सीटें लाने की जरूरत है, ताकि ये समीकरण बन जाए। दोस्तों फिलहाल दो लड़के योगी पर भारी, अब ये कितना भारी रहेंगे, क्या योगी उन पर फिर भारी हो जाएंगे, रोलर चल जाएगा, साइकिल पंचर हो जाएगी, पंजा गायब हो जाएगा, ये समय बताएगा। 4 जून काफ़ी सारे लोगों के भविष्य से जुड़ा है, और इसमें कितनों के भविष्य उजागर होंगे, कितने 5 साल के लिए फिर मक्खी मारेंगे, बहुत कुछ है। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं, ताकि नया समीकरण मैं आपको समय से पहले बताऊंगा। मैं अरुण शर्मा, मिलूंगा नई सोच के साथ, तो ध्यान रखें। नमस्कार।